नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। मैं अभी डेंटल कंफर्ट जोन डेंटल हॉस्पिटल में हूँ। आए दिन हमारे देश में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, मगर सभी लोग ज़्यादातर लोग लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं जिन्हें चाइनीज़ बोला जाता है। इन सभी बारे में डॉक्टर से हम जानकारी लेंगे, क्या उनके पास जाना जो कि सर्टिफाइड नहीं है। हमारे देश में ऐसी क्या परेशानियां हैं जो सभी लोग लोकल जिन्हें चाइनीज़ डॉक्टर बोला जाता है उनके पास जाते हैं। उन सभी समस्याओं के बारे में पूछते हैं, क्योंकि बाद में फिर वही पेशेंट शिकायत करते हैं और बोलते हैं डॉक्टर ने सही से इलाज नहीं किया। क्या मैंने मैम सही बोला या नहीं? बिल्कुल आपने सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए डेंटल कंफर्ट जोन अपनी वेबसाइट भी चलाती है जिसमें हम लोग छोटे छोटे व्लॉग्स डालते हैं ताकि पेशेंट को हम हर छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में अवेयर करा सकें। हमारे डेंटल कंफर्ट जोन के नाम से यूट्यूब पे बहुत तमाम एजुकेशनल वीडियोस हैं जिसमें हम उनको छोटी छोटी बातों के बारे में जागरूक करते हैं कि आपको कितने बार ब्रश करना है, आपको कितने बार दिखाना है डेंटिस्ट को, आपके मुंह की जो प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि ये नॉर्मल है लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है। दिल्ली वगैरह में बहुत सारे हमारे देश के शहरों में रोड के किनारे में बैठ के लोग दांत का इलाज करते हैं और हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। ऐसा क्या हो रहा है जो लोग वहां जाते हैं और हॉस्पिटल और क्लिनिक नहीं आ पाते हैं? डेंटल को कभी भी इन लोगों ने इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं समझा। जब उनको लगता है कि दर्द होगा तो दिखा लेंगे, जब हमारे लाइफ में ज़िंदगी और मौत की चीज़ें आ जाती हैं तब लोग कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं। अभी तक डेंटल को उस कैटेगरी में रखा ही नहीं गया। और उसका कारण एक होता है, एक दांत उखड़ता, फिर दूसरा और तीसरा, उसके बाद फिर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं मजबूरी बस। बिल्कुल सही बात है। और दांत उखड़ने का रीज़न हमेशा डॉक्टर नहीं होता, बहुत समय पेशेंट भी होता है। आप कई बार उनको एजुकेट कीजिए कि आपके इस दांत को बचाया जा सकता है, बचाया, लेकिन उनको यही पता है कि नहीं, ये इलाज हमेशा फेल हो जाता है, हमें दांत निकलवा ही लेना चाहिए। तो इसमें बहुत हद तक पेशेंट भी है कि हमें, आप कोई भी अच्छा ट्रीटमेंट देंगे तो आपको कई बार डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। डॉक्टर अपना बेस्ट देना चाहते हैं लेकिन लोग दांत को उतना समय ही नहीं देते कि ताकि हम दांत में अच्छी चीज़ें कर सकें। अब बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि दांत में क्लिप लगाना नहीं चाहती। क्या बोलना चाहते हैं, क्लिप लगाने के बाद कितने दिन में उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? देखिए, गांव की लड़कियां नहीं, कोई भी लड़कियां क्लिप नहीं लगाना चाहती हैं। उनकी ब्यूटी उनको लगता है कि ख़त्म है। अब उसके लिए डेंटल कंफर्ट जोन में मॉडर्न ट्रीटमेंट है जिसको हम लोग क्लियर अलाइनर्स या इनविजिलाइन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हम एक बार आपके दांत का नाप लेते हैं और यहाँ पे लैब है हमारा, हम उसको वहाँ लैब में भेज जाते हैं। आपके दांत के अकॉर्डिंग कंप्यूटर पे आपके पूरे मॉडल का एनालिसिस होता है आपके दांत में 3D में। उसके बाद वो पूरा सेट बन के आता है और पेशेंट, सबसे बड़ी क्लिप में प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी शादी में जा रहे हैं, हमको क्लिप के साथ जाना है, हाँ ऑकवर्ड फील होता है, हम स्माइल नहीं कर सकते। बट जो क्लियर अलाइनर एक ऐसी नई तकनीक है जिसमें वो इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि पेशेंट ने कुछ पहना है। एक सेकेंड, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, ये क्लिप लगा हुआ रहेगा पर वो हिडन टाइप का रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। जी, हमने सही बोला? बिल्कुल सही बोला आपने, वो ट्रांसपेरेंट रहता है। और उसमें क्या होता है कि आपका जो पहले क्लिप का ड्यूरेशन था वो भी इस ट्रीटमेंट में कम हो जाता है। कुछ होता था कि पहले मॉडर्न ट्रीटमेंट नहीं था जिसमें था कि दांत में थोड़ा गैप है या थोड़ा निकला हुआ है जिसके लिए लोग 12 महीने तक इलाज नहीं कराना चाहते थे। अब उसकी जगह पे हम लोगों ने स्माइल डिज़ाइन की है जिसमें आपके नाखून बराबर शेल इतना पतला लैमिनेट आता है पोर्सिलिन, जो इतना स्ट्रॉन्ग इनामल की तरह होता है कि जब हम एक बार आपके दांत में लगा देते हैं तो वो नेचुरल आपके दांत की जैसा लगता है। साथ है रोहित सिंह जी, उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पुरुषों में क्या कुछ लक्षण होते हैं और वह के उनके बारे में क्या कुछ बोला था। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। देखिए, पुरुषों में और महिलाओं में ये हम नहीं कहना चाहेंगे कि कोई अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं, बट पुरुष आज ज़्यादा ही अवेयर हैं आज कंपेयर टू महिलाओं से। मैंने देखा, खासकर ब्रेसेस को लेकर जो आपने चर्चा की, हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो खुद ही आके कहते हैं, खासकर लड़के, कि मेरे दांत ठीक नहीं है, बाहर की ओर निकला हुआ है, इसका इलाज आप जितनी जल्दी कर दीजिए। सो थोड़ा अवेयरनेस तो बहुत अच्छा हो गया है पहले से। यूट्यूब में थैंक्स टू जो डिजिटल मीडिया है या यूट्यूब चैनल्स है या प्रोमोशनल जो चीज़ें वीडियोज़ हैं, उससे फ़ायदा ये हुआ है कि लोग समय पे अपने दांत को दिखा रहे हैं। नाउ, पुरुषों में खासकर हमारे बिहार में गुटखा, टोबैको चुइंग, पान चुइंग की आदत बहुत ही कॉमन है क्योंकि उनको ये पता नहीं कि इनका क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर हो सकता है। सो ओरल कैंसर का होना, सिर्फ ओरल कैंसर तो मान लीजिए ठीक है, सबको पता है कि कैंसर है ओरल कैंसर, लेकिन ओरल कैंसर से भी पहले बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं जिसको हम लोग प्री कैंसरस कहते हैं। जैसे कुछ भी खाना तो गाल का जलना, कुछ भी खट्टा मीठा खाने में दिक्कत होना, तो उसको हम लोग प्री कैंसरस डिजीज, जो आज के हमारे समाज में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा हुआ है।
एक और बात हम बोलना चाहते हैं, लोग दांत को लेकर जागरूक नहीं होते हैं। हमारे अभी लखनऊ में कुछ दिन पहले मैच हुआ था, एक पुरुष गुटखा खा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे, आपको पता ही होगा। उसके बाद से लोग बिहार और झारखंड और यूपी को जिस तरह से गुटखा लोग खाते हैं, और इसी के कारण मुंह की बीमारियां ज़्यादा होती है, मगर लोग जागरूक नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब, इनके बारे में क्या कुछ सजेशन देना चाहते हैं? देखिए, आपको ये समझना होगा कि जो ओरल कैंसर है वो हमारे हिंदुस्तान में हर तीसरा मरीज ओरल कैंसर से ग्रसित है, और ओरल कैंसर के होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये गुटखा और पान च्यूइंग है। आपके बॉडी में अगर गुटखा पान च्यूइंग की हैबिट नहीं है तो बहुत हद तक आप ओरल कैंसर जैसे बीमारी से बहुत दूर हद तक बच सकते हैं। अच्छा, अपने दांतों का रखरखाव सिंपल वे में किस तरह किया जाए जो कि हम हमेशा हंसते रहें? देखिए, हमारे हिसाब से तो आपको 2 टाइम ब्रश तो करना ही चाहिए। सुबह ब्रश करना चाहिए और रात में भी ब्रश करना चाहिए, और कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, और साल में एक बार अपने कंसर्न डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर जो सलाह देते हैं उसका पालन करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो है 5 साल 4 साल जो कि कभी कभी ब्रश नहीं करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स देखिए क्या है, छोटे बच्चों में ना हमें प्रिवेंशन पे हमारा ध्यान रहता है। सब हमारे पास आते हैं कि दर्द हो रहा है सर, दांत का इलाज कर दी, तो करेक्शन एंड सर्जिकल इंटरप्रिटेशन बात की बात है, लेकिन प्रिवेंशन मतलब वो डेवलप ना हो, तो उसके लिए एक अच्छा होरल हेल्थ फाउंडेशन हमें स्टार्टिंग से ही बनाना होगा। सो कॉन्सेप्ट ऑफ डेंटल होम हम बताना चाहेंगे कि बच्चों के लिए एक स्टैब्लिश डेंटल होम करना, मतलब बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके मुंह में पहला दांत जो हम अन्नप्राशन कराते हैं वो दूध का दांत कहते हैं, तो वो 6 महीने में आता है, और उस दूध के दांत के साथ वो 10 साल आने वाले समय तक रहता है। तो अगर उस दांत के रखरखाव ठीक से हो, उनका भी ठीक से मेंटेनेंस किया जाए, तो उससे शरीर का विकास भी अच्छे से होता है, और आने वाले पक्के दांत भी अच्छे निकलते हैं। सो हर बच्चे के माँ बाप से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम साल में अपने बच्चों को ज़रूर अपने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को दिखाएं। और बुजुर्ग के बारे में थोड़ा बता दीजिए। बुजुर्ग में मेन दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत खाने पीने की ही हो जाती है, क्योंकि वो तेज़ी से शरीर गलने लगता है। आप ठीक से नहीं खाएंगे तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर लगेगा नहीं। तो बुजुर्गों में खासकर, क्योंकि वो लंबे समय से 30 साल 40 साल से कुछ खाना खा रहे हैं, उसके कारण दांत की हालत उनकी ठीक नहीं है, तो उनके लिए भी आज इम्प्लांट, फुल माउथ रिहेबिलिटेशन ऐसे ट्रीटमेंट है जिसके कारण वो नॉर्मल दांत खाना पान भी कर सकते हैं। दांत आप किसी भी एज में लगा सकते हैं, किसी भी एज में। तो आप भी अपने दांतों की समस्या से परेशान है तो डेंटल कंफर्ट जोन पटना में खुल गया है, आप भी आ सकते हैं, और नई नई तकनीक का यहाँ पे उपयोग हो रहा है। युवा और बच्चे भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, और आप देखते रहें देसी बिहार।